अगर इमाम अहमद रजा को मानते हैं, जरा जोर से बोलो, हम इमाम अहमद रजा को मानते हैं। अगर इमाम अहमद रजा ने अशरफ अली थानवी के तरह, रशीद अहमद गंगोही की तरह, इस्माइल दहलवी की तरह खुद को अंग्रेजों के हाथों बेच दिया होता, रसूलुल्लाह की शान में गुस्ताखी की होती, खिलाफ शरा जुमले अपने कलम से लिखा होता, कसम खुदा की हम उनको नहीं मानते। जैसे इनको हमने दूध से मक्खी को निकाल, जैसे दूध से मक्खी को निकाल के फेंक दिया जाता है, वैसे ही हम इनको भी फेंक देते। मगर हम उन्हें क्यों मान रहे हैं? इसलिए कि उन्होंने अपने रसूल की सच्ची गुलामी का सच्चा हक अदा किया। हर महाज पर, हर मौके पर हमारे ईमान की तर्जमानी की है, ईमान की हिफाजत फरमाई है। कोई ऐसी खानका नहीं है जो इस बात को तस्लीम न करती हो। तो हम किसके मानने वाले हैं? इमाम अहमद रजा के, जिनको आला हजरत कहते हैं। हम आला हजरत के मानने वाले हैं। क्यों मानने वाले हैं? इसलिए मानने वाले हैं कि उन्होंने हमारी सही रहनुमाई की। बरेली को मानते हैं, गलत है। हम बरेली को क्यों मानेंगे? वो तो बीजेपी की वहां हुकूमत है, वहां का एमएलए भी बीजेपी है और वहां का एमपी भी बीजेपी है, तो हम बरेली को मानेंगे? अरे बरेली तो एक शहर है। क्या उन वहां की बिल्डिंगों को हम मानते हैं? क्या वहां की इमारतों को हम मानते हैं? अरे बोलो बोलो, मानते हो? वहां के अच्छे अच्छे बाजारों को मानते हैं। हम बरेली को क्यों मानते हैं? इसलिए मानते हैं कि बरेली की सरजमीन पर शरीयत का मुहाफिज है। जोर से बोलो, शरीयत का मुहाफिज है, इश्क़े रसूल का मतवाला है, खुद भी इश्क़े रसूल का मतवाला और अपने मानने वालों को भी इश्क़े रसूल का मतवाला बना दिया। तो पता क्या चला कि बरेली को मानने का मतलब है आला हजरत को मानना, है ना? और आला हजरत की सच्ची तर्जमानी उनके दोनों शहजादों ने भी की है, हुज्जतुल इस्लाम ने भी और मुफ्ती आजम हिंद ने भी। अगर कोई किसी मसले में इमाम अहमद रजा का हवाला देता है, किताबें दिखाता है, हुज्जतुल इस्लाम का हवाला देता है, उनकी किताबें दिखाता है, मुफ्ती आजम हिंद का हवाला देता है, उनकी किताबें दिखाता है, यकीन जानिए हम कम इल्म हैं मगर इतना जरूर जानते हैं, इमाम अहमद रजा हो या उनके शहजादे हो, कभी मिल्लत का सौदा नहीं करते और न ग्रुप की बुनियाद पर कोई फतवा देते हैं। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। इशारों को समझा करो, मेरे ये जुमले नोट हो रहे हैं, मगर मुझे क्या फर्क पड़ता है? हमें क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि हम तो किसी दुनियादार के हाथों बिके हुए नहीं हैं, हम तो मदनी ताजदार के हाथों बिके हुए हैं। सुभान अल्लाह। हमारा कोई क्या बिगाड़ सकता है? इस सिलसिले में हम कादिरी हैं। और इमाम सैयदना गौसे आजम ने फरमाया है, मेरे मुरीदों खौफ मत खाओ, तुम्हारे दुश्मनों से मैं लड़ने वाला हूं। इसीलिए तो इमाम अहमद रजा ने फरमाया है, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे पास एक पर्चा आया है और ये देखो ऊपर मरकजी दारुल इफ्ता लिखा हुआ है, नीचे 82 नंबर सौदागिरान रजा नगर बरेली शरीफ यूपी अल हिंद ये लिखा हुआ है। और ये जो तहरीर है कंपोजिंग की हुई है, बहुत गौर से समझो मेरी बातों को। और ये एक मोहर लगी हुई है
सबसे पहले तो इसको शाये करने वालों से मेरा डिमांड है, इसकी असली कॉपी पेश करो। कलई खुल जाएगी कि ये असली है या जाली। मुझे तो उम्मीद है कि मौलाना असद रजा खां जो ताजुश शरिया के साहिबजादे हैं, उनके इल्म में भी ये बात नहीं होगी। इसके अलावा ये सिग्नेचर भी जाली है, किसी दूसरे मकाम से यहां लाके रख दिया गया है। अगर तुम सच्चे हो और तुम्हारा दावा सच्चा है तो तुम पहले इसकी असली कॉपी पेश करो। और एक बात सुन लो, असजद मियां हो या अल्लामा ज़ियाउल मुस्तफा, मैं इन दोनों को मुखातब करके कहता हूं, मेरी तकरीर तो नोट होती है, होती रहेगी। मेरी किताबों को भी बहुत गौर से पढ़ा जाता है और पढ़ा जाता रहेगा, लेकिन मैं इन दोनों से कहता हूं, हम ना मुहद्दिसे कबीर का कलमा पढ़ते हैं और ना हम शहजादे ताजुश शरिया का कलमा पढ़ते हैं। हम कलमा रसूलुल्लाह का पढ़ते हैं, कानून रसूलुल्लाह का चलेगा। जोर से बोलो, कानून रसूलुल्लाह का चलेगा। अगर कोई साबित भी कर देता है, अगर कोई साबित भी कर दे कि ये असली है, तब भी कान खोल के सुन लो, आंखें बंद करके हम मानने वाले नहीं हैं। जरा जोर से बोलो मेरे भाइयों। यहां से लेके वहां तक हर आदमी अगर मेरी बात सच्ची है तो बोले, मेरे उलमा भी तायद करेंगे। अगर कोई साबित भी कर दे कि ये असली है, हम आंखें बंद करके नहीं मानेंगे। हमने तुम्हारा कलमा नहीं पढ़ा है, कलमा रसूलुल्लाह का पढ़ा है। अगर रसूलुल्लाह की शरीयत के मुताबिक होगा तो हम मानेंगे, नहीं होगा कोई भी हो हम उसको ठुकरा देंगे। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। हजरत सिर्फ आप लोग सुभान अल्लाह कहिए, नारा लगाने में हजरत को वक्त लग जाता है, इसलिए मैं जो कहना चाहता हूं उसको सुन लीजिए, ताकि मेरा जहन भी इधर उधर मुंतशिर न हो। और ये बात कि अगर शरीयत के मुताबिक होगा तो मानेंगे, नहीं होगा तो नहीं मानेंगे, आले रसूल नहीं कह रहा है, तुम्हारे बाप ताजुश शरिया का भी यही फरमान है। अल्लामा ज़िया सुन लो, तुम्हारे बाप का भी यही फरमान है, ताजुश शरिया का भी यही फरमान है, सदरुश शरिया का भी यही फरमान है। हम अपने बुजुर्गों के गद्दार नहीं हो सकते। सरकार के जमाने में फातिमा नाम की एक खातून ने चोरी की थी। सरकार ने हुक्म दिया इसका हाथ काट दो। तो एक सहाबी ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मैं सिफारिश करता हूं इसे माफ कर दिया जाए। तो मेरे नबी ने फरमाया, अजीजम, अल्लाह के हद में सिफारिश करते हो, अल्लाह के हुक्म पर सिफारिश करते हो? कसम है खुदा की, इस फातिमा की जगह मेरी बेटी फातिमा भी होती तो भी मैं हुक्म देता कि इसका हाथ काट दिया जाए। कुछ समझा आपने शरीयत क्या है? आंखें बंद करके हम किसी को नहीं मानते। याद रखो, कोई ग्रुप कब्र में नहीं जाएगा, हक ग्रुप के साथ रहो। और कब्र में कोई जाए न जाए, हमारा रसूल आएगा। वक्त नहीं है, मैं
तफसील के साथ बातें रखूं। इतनी बात कहने के बाद हम आपसे कहते हैं, अल्लामा ज़ियाउल मुस्तफ़ा साहब की अगर वाकई ये तहरीर है, अच्छा ये तहरीर नहीं है, मान भी लेते हैं इन लोगों ने जालसाजी की है आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए, अगर ये तहरीर नहीं है, लेकिन इनकी आवाज़ ऑडियो के ज़रिए से आई है कई साल पहले, 1 साल या 1.5 साल पहले। इनकी आवाज़ ऑडियो की शक्ल में आई है और हूबहू उन्हीं लफ्ज़ों को इसमें नक़ल कर दिया गया है। कोई ताज़ा बयान उनका नहीं है। जोर से बोलो, कोई ताज़ा बयान नहीं है। लेकिन ये कहते क्या हैं, जो फतवा, देखिए अल्लाह रहम फरमाए, बोलूँगा तो गुस्ताखी हो जाएगी, मगर शरीयत का मसला बताने में गुस्ताखी होती नहीं। इसमें लिखा है, जो फतवा हुजूर ताजुश शरिया अलैहि रहमतो व रिज़वान ने सादिर फरमाया वो अब भी बाकी है। कौन सा फतवा, किसके बारे में फतवा, उसमें हुक्म क्या ये आलिमाना तहरीर है? मुझे माफ करें आप हजरात, हक बोलने में किसी से डरना नहीं चाहिए। कोई ना हमको खिलाता है ना पिलाता। ये अब्दुल गनी साहब बैठे हैं, पूछ लीजिए इनको। जब सेमिनार हुआ था, बड़े बड़े मौलाना लोगों को इन्होंने बुलाया था, सबकी बहुत खातिर तवाज़ो की इन्होंने, किराया भी दिया और नजराना भी दिया। मेरे बारे में शोर है कि 50,000 या 50 लाख रुपया आले रसूल ने लेकर सब किया है। मैं इनसे पूछता हूं, पूछो इनको, क्या इन्होंने मेरी गाड़ी का तेल का पैसा भी दिया? नहीं दिया है, इनके सामने बोल रहा हूं। हमें माल की जरूरत नहीं, हमें दौलत की जरूरत नहीं, हमें तो ईमान की जरूरत है। कौन सा फतवा, ये सब सवाल मैं कर चुका हूं। किसके ताल्लुक से फतवा, इसमें कुछ भी नहीं है। क्या ये आलिमाना तहरीर है? लगता है या तो आपका इल्म आपसे पोशीदा होता जा रहा है, या ये है कि आप डरे हुए हैं, नाम लेंगे तो कहीं हम पर हमला ना हो जाए। और मेरी नजर में आलिम वही है जो सही फतवा देने में, हक फतवा देने में किसी से डरेगा नहीं, इसलिए कि मुफ्ती जो फतवा देता है वो अपनी बात नहीं, अपने रसूल की बात करता है। हिफाजत करने वाले तो वो हैं। दूसरी बात क्या कही उन्होंने, वो अब भी बाकी है, वो फतवा अब भी बाकी है। अगर इससे मुराद नसीम सरकार वाला फतवा है, अगर इससे मुराद, क्यों मैं भाई जिम्मेदार आदमी, अगर इससे मुराद नसीम सरकार वाला फतवा है, ताजुश शरिया ने दिया है, वो फतवा अब भी बाकी है, तो मैं ये जानना चाहता हूं कि ताजुश शरिया ने जिस जमाने में ये फतवा लिखा था, उस जमाने में आपने उस फतवे को सही मानकर दस्तखत किया था? मैं जानता हूं इन्होंने दस्तखत करने से इनकार कर दिया था। बोलो जरा। अल्लामा ज़ियाउल मुस्तफ़ा साहब ने, अल्लामा ज़ियाउल मुस्तफ़ा साहब ने इनकार कर दिया था। 2 आदमी उनके पास गए थे उसमें दस्तखत कराने के लिए, वो दोनों आज भी जिंदा हैं। एक का नाम आरजू अशरफी बरकाती है और दूसरे का नाम हाफिज अख्तर रजा हबीबी है। ये दोनों हजरात गए थे, उन्होंने बहुत धुतकारा, हिकालत की नजर से उस फतवे को देखा और कहा, अशरफिया का कोई भी इस पे साइन नहीं कर सकता,
यहाँ तक के मुफ्ती शरीफुल हक साहब ने भी उस फतवे पर, उस फैसले पर दस्तखत नहीं किया, ना अल्लामा ने किया, ना अशरफिया के किसी मुफ्ती ने किया। कल वो दस्तखत के लायक नहीं था और आज अब भी बाकी है। बैठो 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 बैठो, अभी जल्दी जल्दी मैं बातें खत्म करता हूं। मैं इससे पहले तहरीर शाये कर चुका हूं हजरत, कि उस पर आपने दस्तखत से इनकार किया था। मेरी तहरीर जो है वो सोशल मीडिया में घूम रही है। जिन लोगों ने पढ़ा है अच्छी तरह से जानते हैं हम कहाँ रुकते हैं। अर्शो फुर्श की आवाज से हमको जाना है बहुत ऊंचा हद्दे परवाज से। आईने जवां मर्दा हक गोई हुए बाकी, अल्लाह के शेरों को आती नहीं रूबाई। कल तक वो फतवा लायके तस्दीक नहीं था और आज अब भी बाकी है। कल क्या गलती थी कि आपने तस्दीक से इनकार कर दिया था, अब वो गलती कब खत्म हुई कि अब भी बाकी। हिम्मत हो तो जवाब दे दो अल्लामा। उसके बाद ये जनाब कहते हैं कि जो सेमिनार में कहा गया वो सेमिनार किस तरीके के उलमा का था। जो सेमिनार में कहा गया, क्या कहा गया, सब मजहूल, सब मजहूल का सिला। अरे इतना डर क्या है, बोलो ना ठीक से। उस सेमिनार में जो कहा गया वो सेमिनार किस तरीके के उलमा का था, इसका जवाब भी मैं दे चुका हूं। मरकजी दारुल इफ्ता बरेली शरीफ के सदर मौलाना अफजाल उस सेमिनार में थे। बोलो मौलाना नाजिर अशरफ जो तुमसे बहुत करीब हैं वो भी उस सेमिनार में थे। मौलाना मलिकुल जफर सहसरामी जिनको कुछ दिनों पहले अभी असदद मियां ने खिलाफत दी है वो भी उस सेमिनार में थे। और ये सेमिनार आले रसूल ने नहीं किया था, ये तो अब्दुल गनी साहब और फिरोज साहब ने मिलजुल कर किया था। ये मुझे दावत देकर आए थे तो मैं दावत में गया था इनकी। ये सेमिनार मेरा किया कायम किया हुआ नहीं है, ये गलत फहमी है। लोग कहते हैं आले रसूल ने करवाया, कुछ नहीं किया आले रसूल ने। आले रसूल उस सेमिनार में इसलिए गया, सच्ची बात बताऊं, मौलाना गुलाम हैदर साहब हैं कि नहीं मौजूद आप? आले रसूल उस सेमिनार में क्यों गया? उस सेमिनार से हमको कोई ताल्लुक नहीं था, मुझे दावत दी गई थी तो मैंने कबूल की। क्यों गया आज मैं बता देता हूं आपको। आप लोग तवज्जो से सुन रहे हैं, सिर्फ हाथों को लहरा के बोलिए। अल्लाह शाहिद है, मैं उसकी कसम खा के बोलता हूं, मैं उस सेमिनार में इसलिए गया कि कहीं मेरी गैर मौजूदगी में कोई गलत फैसला ना हो जाए और मुझको अपनी जात पर और अपने बुजुर्गों के दिए हुए इल्म पर इतना भरोसा है कि मेरी मौजूदगी में अपने वक्त का कितना बड़ा अल्लामा हो वो गलत फैसला करके नहीं निकल सकता। हजरत हम लोग भी शहर सुन्नत को सेमिनार में बुलाने वाले नहीं थे, मुहद्दिसे कबीर के दबाव पे बुलाए।
मोदी से कबीर ने पूछा था कि उस सेमिनार में कौन कौन लोग आ रहे हैं, एक एक का नाम बताया गया था। तो उन्होंने पूछा कि ये आ रहे हैं क्या नहीं, तो हम लोगों ने कहा ये भी आएंगे। तो कहा तब हम ये मतलब उन्होंने कहा, हाँ उन्होंने पूछा कि मौलाना अली रसूल भी सेमिनार में आएंगे, तो हम लोगों ने कहा हम हमको बुलाएंगे। तो फिर उन्होंने कहा कि अगर नहीं आए तो एक जुमले के साथ मौलाना रहमतुल्लाह सिद्दीकी साहब ने कहा था हम जरूर उनको ले आएंगे। जब उन्होंने भूसी की सरजमी पे पूछा कि कौन कौन उलमा आ रहे हैं, एक एक नाम उनको बताया गया। फिर भी ये लिखना किस किस्म के उलमा का सेमिनार था मैं नहीं जानता। इससे बढ़कर अफसोस की बात और क्या हो सकती है। हम इन्हें जो शेर सुन्नत साहब जो बुलाए अल्लामा के दबाव पे बुलाए। मुझे इन लोगों ने बुलाया अल्लामा के दबाव पर। अल्लामा ने कहा कि वो आएंगे। आप अभी नहीं जानते इस जुमले का मफहूम क्या होता है। वो समझते थे कि आले रसूल नहीं आएगा, वो अभी नहीं जानते हैं आले रसूल गौसे आजम के कछार का शेर है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, वाह 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 वाह। और अपने परदादा लक्कर दादा जिन तक हम 12वीं पुश्त में मिलते हैं, जिनका नाम सैयदुस सादात है, मेरे खानदान के लोगों ने मुझे फख्रे खानदान सैयदुस सादात का लक़ब दिया है। वाह। हम डर जाएंगे? नहीं आएंगे। नहीं, वो आता है जिसके पास दलील नहीं होती है, और जिसके पास दलील होती है वो कूद पड़ता है। मैं आज अल्लामा साहब से कहता हूँ, अल्लामा साहब जुबान मत खुलवाइए। मैं बहुत शरीफ आदमी हूँ, जल्दी से किसी के खिलाफ बोलता नहीं हूँ। जब पानी सर से ऊंचा हो जाता है तो फिर बोलता हूँ, तो मुझे बोलने से कोई रोक नहीं सकता। अल्लामा साहब फितना मत फैलाओ। आपको फित्तीन कहने वाले हम अमीने मिल्लत हैं, आपको फित्तीन कहने वाले तौसीफे मिल्लत हैं। आप फितने मत फैलाओ। वो सेमिनार में कौन आलिम आया था, कौन आलिम नहीं आया था, पकड़िए इसको, वो सब कुछ जाने दो। चलो एक सेमिनार और कर लो। इस माइक को ऊपर कर दो, खड़ा कराओ। ये जुमला मैं खड़े होके बोलूंगा। नहीं नहीं नहीं, आप लोग बैठो, आप लोग बैठो। सिर्फ अपने हाथों को लहरा कर हजरात, कौन आलिम आए थे, कौन आलिम नहीं आए थे, अच्छे आए थे या खराब आए थे, काबिल आए थे या नाकाबिल आए थे, ये जो हजरत मौलाना मुफ्ती कासिम साहब बैठे हुए हैं, जिनकी तारीफ में हजरत मौलाना गुलाम हैदर साहब ने न जाने क्या कुछ कहा, और मेरे तारीफ में उन्होंने क्या कहा, उनके क्लास फेलो। बेशक ये मेरे हमदर्द हैं, ये भी वहां गए हुए थे। सेमिनार में इनका कलीदी हिस्सा था। सुन रहे ना हजरत, कलीदी हिस्सा था। और सेमिनार में जो फैसला लिखा गया है, फैसला तो मुत्तफिका था, लेकिन मुफ्ती कासिम साहब की तहरीर है। क्यों हजरत, मैं गलत बोल रहा हूं? बिल्कुल, हाँ हाँ करिए। और बहुत जमाने के बाद वहां उनसे मेरी मुलाकात हुई थी। ये भी थे, जाने तो सब नाकाबिल थे, और उन्होंने गलत फैसला दिया, हमने मान लिया। अब आपको हम मौका देते हैं, एक सेमिनार और कर लीजिए। बोलो ना, जरा जोर से बोलो। नारा लगाने की जरूरत नहीं, बस अपने हाथों को लहरा के मेरी तायीद कीजिए। चलो एक सेमिनार और कर लीजिए। और उस सेमिनार में अल्लामा ज़ियाउल मुस्तफा, शहजादे ताजुश शरिया,
बाकी जितने आलिमों को आप बुलाना चाहते हैं बुला लीजिए। क्या नाम है आपका? खड़े हो। देखो, अल्लाह करे कि ये हकीकी मानों में शान अली बन जाए। अल्लाह की शान, शान अली, मौला अली की शान बन जाए। इनका बाइकाट करता है मुफ्ती शमशाद। अभी कुछ दिनों पहले इनका बाइकाट किया है। सिर्फ उनका जुर्म यह है कि ये ऐसे जलसों में चले जाते हैं जहां पर हम जैसे लोग होते हैं। अब मैं आपसे कहता हूं एक सेमिनार और कर लो, जिसको बुलाना है बुला लो। सेमिनार में जो लोग, हम लोगों के सेमिनार में जो लोग शरीक थे, उनमें से भी कुछ लोगों को हम लोग बुला लेंगे। सबके साथ साथ आले रसूल भी रहेगा। होगा सेमिनार में आपको बुला लेंगे। तो हजरात देखिए, ये मैं बहुत दिल का दर्द है जो मैं आपके सामने पेश करता हूँ। मुझे किसी के खिलाफ बोलने की आदत नहीं है। मैं तो बदअकीदों के खिलाफ बोलता हूँ, अपनों के खिलाफ नहीं बोलता। मैं वो नहीं हूँ कि दुश्मनी हो जाएगी तो स्टेज पे खड़े होकर बोल देंगे ये हरामी बच्चा है। हाँ बताता हूँ, सब आएगा। मगर हजरत आपकी गाड़ी फ्लाइट कितने बजे है? 10 मिनट और। अरे ऐसा नहीं करना है, आप तशरीफ रखिए। हजरत क्या बोल रहा था मैं? हाँ कर लीजिए, हम लोग भी रहेंगे। उस दिन सेमिनार के फैसले पर और उस फैसले की ताईद में मुफ्ती मुतीउर रहमान साहब ने जो फतवा दिया है वो भी हम सब लोग मिलजुल कर बैठेंगे। हमारे लिए दलील और हुज्जत आला हजरत की किताबें होंगी। आला हजरत की किताबें जो फैसला कर देंगी, आप भी मानेंगे, हम भी मानेंगे। अगर सेमिनार के फैसले के खिलाफ आपका फैसला आया कि कुतुब आला हजरत की रोशनी में मुफ्ती मुतीउर रहमान